बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम MS वर्ड पे जो बनाएंगे वो स्टूडेंट पे स्लिप बनेगी। इसी के साथ जो हमारे वर्ड की जो क्लासेस हैं हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो वर्ड के ऊपर हम किस तरीके से अपने असाइनमेंट को, अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं डिफरेंट शेप से, टेक्स्ट बॉक्सेस से और टेबल की मदद से। तो आज जो मैं आपको बनाना जो सिखाने जा रहा हूँ जो आज की क्लास में, तो आज की क्लास में भी हम तमाम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में MS वर्ड में यूज़ कर चुके हैं। और डिफरेंट डिफरेंट अपने जो प्रोजेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट है वो हमने क्रिएट किए हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले तो आप पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से आपने अपने पेज का साइज सेलेक्ट करना है। जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से अपने पेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर B4 वाला पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेज की जो ओरिएंटेशन वो मैं यहाँ से लैंडस्केप कर लेता हूँ। अब पेज को मैं अपने हिसाब से जो भी आपको सेट करना हो आप उस हिसाब से साइज वाला ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ कंप्लीट इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है अपना एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने राइट करना है स्कूल नेम और इनको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेने और इस तरीके से जो भी आपको साइज़ यहाँ पे आप उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो अपना साइज़ मेंटेन कर। जैसे कि मैं यहाँ पर 60 साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंट्राइज कर लेता हूँ। फॉन्ट जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन्स और इसको बोल्ड इटैलिक। तो इस तरीके से मैंने अपना जो साइज़ है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, इसको जो फॉर्मेटिंग देनी है तो मैं यहाँ आउटलाइन को करता हूँ बंद और फिल कलर में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से एक लाइट सा कलर अपनी जो भी फॉर्मेटिंग में मैं सेलेक्ट करना चाहूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, इसी टेक्स्ट बॉक्स की मैं कॉपी निकाल लेता हूँ। कंट्रोल के साथ क्लिक करके आपने कॉपी निकाल लेनी है यहाँ पर इस तरीके से। आप रीड्रॉ भी कर सकते हैं और इसका साइज़ मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पर राइट कर लूँगा यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ स्टूडेंट पे स्लिप मेरा राइट कर लेता हूँ और इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो साइज़ होगा वो मैं कम कर लेता हूँ और अलाइनमेंट इसकी मैं सेंट्राइज पे ले जाता हूँ। तो स्टूडेंट पे स्लिप का हमारे पास जो हमारा कॉलम था यानी जो हमारी हेडिंग थी वो हमारी इस तरीके से बन चुकी है। अब इसी के साथ अगेन टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करता हूँ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ करता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने और ड्रॉ किया। अब यहाँ पर मैं टेबल ड्रॉ करूँगा इंसर्ट में जाकर। टेबल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस टेबल को अगर मूव करना चाहें तो टेबल इजीली हमारा टेक्स्ट बॉक्स की मदद से मूव कर सके। तो टेबल के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो 5 रॉ बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर 2 कॉलम्स बना लेता हूँ इस तरीके से। अब टेबल का साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से आपने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करें और लेआउट इसके फंक्शंस हैं 2, डिज़ाइन और लेआउट्स। तो लेआउट में चले जाते हैं और यहाँ से हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अपने हिसाब से हाइट जितना आपको सेट करनी सेट कर लें। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे कॉलम्स ऐड मज़ीद करने पड़ जाएंगे इसमें। तो जैसे कि हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं स्प्लिट सेल्स में। स्प्लिट सेल की मदद से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहिए मुझे इन 5 रॉस के अंदर। ओके कर दिया। मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से स्प्लिट सेल्स में जाकर नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहिए मुझे और इसको मैं ओके करता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ मुझे इसको फिल करना है तो हेडिंग के लिहाज से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे हेडिंग डालनी है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की डिटेल के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ स्टूडेंट आईडी और इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और साइज़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर साइज़ सेलेक्ट कर ली 18 टाइम, इसकी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर सेंटर। और इसके बाद यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट के साथ। अगर यहाँ भी अगर आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास। इसको भी मैं यहाँ से कोटेशन दे दूँगा और इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और उसके बाद नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लॉक नेम। जैसे ब्लॉक नेम वगैरह होता है स्टूडेंट्स के, तो इन अगेन सेलेक्ट करके यहाँ से जो होगी वो मैं ले जाता हूँ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट के मिडिल पे ले जाता हूँ। और इसी तरह इनके भी सेम फॉर्मेट को मैं एज इट इज रखूँगा लेफ्ट फॉर्मेट के अंदर। और साइज सेम जैसे हमने था, 18 हमने साइज दिया था, चेक भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेडिंग्स वगैरह, स्टूडेंट नेम, और इसी के साथ नीचे मैं डालता हूँ पे ऑफ मंथ, पे ऑफ मंथ की हेडिंग आ जाएगी। और इसी के साथ नीचे आ जाएगा रिसीव, रिसीव हो जाएगा, रिसीव की हेडिंग आ जाएगी। और इसी के साथ नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर बैलेंस, बैलेंस की हेडिंग होगी। जो डिटेल हमारी स्टूडेंट के लिहाज से होगी तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी पे ऑफ मंथ और रिसीप्ट और बैलेंस, जो भी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होगा वो हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी निकाल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ डिटेल्स, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिटेल्स। अब यहाँ हम एक और क्या काम करेंगे, इन्हीं की मैं कॉपी निकालता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने इस तरीके पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, डिटेल को तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और कॉलम मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 चाहिए, तो आपने यहाँ से क्या काम करना है, लेआउट्स में चले जाना है, यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करना है और इरेजर से आपने यहाँ पर ये जो लाइंस होगी इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है दोनों जगहों से। तो आप यहाँ पर बॉर्डर्स मर्ज भी कर सकते हैं इनको, और अगर मर्ज करना चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, और इरेजर टूल से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। दोबारा इरेजर पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके पास सिंपल टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से जो है मैं जो साइज़ है वो इनका साइज़ थोड़ा सा मैं कम करता हूँ इस तरीके से। अब जो भी डिटेल्स होती है स्टूडेंट के लिहाज से, जैसे एडमिशन फ़ी हो गई, सिक्योरिटी फ़ी हो गई, ट्यूशन फ़ी, लैब चार्जेस, तो वो हम यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। जितने आपको इसके अंदर लेके आने आप लेके आ सकते हैं। जैसे हम एक रॉ इसमें ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट बिलो, रॉ यहाँ पर ऐड हो जाएगी इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, लास्ट में आते हैं और यहाँ पर हम राइट करते हैं टोटल अमाउंट। यहाँ हम राइट करेंगे टोटल अमाउंट, इनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसके साथ भी हम यही काम करेंगे, इसका साइज हम बढ़ा देते हैं और इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बोल्ड कर देना है। और यहाँ पर जो भी आपकी जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ इस तरफ लिखेंगे और इस वाली रॉ को सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन के फंक्शन से शेडिंग को यूज़ करते हुए यहाँ से हम इसका जो कलर होगा वो इस तरीके से हाइड कर देंगे। अब यहाँ जो आपके पास टेबल आ रहा होगा जिसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स का टेबल आता है, तो यहाँ से हमने इसकी फॉर्मेटिंग से आउटलाइन क्लोज नहीं की थी, आउटलाइन हम बंद कर देते हैं और फिल भी हम बंद कर देते हैं। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे क्योंकि हमने कॉपीज़ निकाली इसकी, तो इसकी भी आपने यहाँ से आउटलाइन बंद कर देनी और इसका जो शेप फिल है वो भी आपने इस तरीके से बंद कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, अब इसके लिए हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं नीचे की तरफ। अब एक टेक्स्ट बॉक्स आपने और ड्रॉ करना है यहाँ पर बॉक्स, और यहाँ पर इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे इसको और यहाँ पर आपने राइट करना है डेट और उसके बाद आपने अंडरलाइंस शिफ्ट के साथ और सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद साइज़ को आपने यहाँ पर सेट करना है इस तरीके से, जो भी आपको यहाँ पर साइज़ देना है और यहाँ पर आपने सेट कर लेना है इस तरीके से। उसी के बाद आपने स्क्रीन की आउटलाइन को आपने कर देना है बंद और जो फिल कलर होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी निकालता हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक करें कॉपी निकालेंगे आप और यहाँ पर आपने राइट करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर आप यहाँ पर राइट करेंगे और आपने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को दोनों अलाइनमेंट सेट करनी, शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट करेंगे आप और अलाइनमेंट में जाकर यहाँ से आप करेंगे इसको मिडिल, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइनमेंट इसकी परफेक्ट है।
और इसको सेलेक्ट करके एरो से मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव कर दूंगा। अब ये आपके पास कंप्लीट जो आपकी स्टूडेंट पे स्लिप होगी वो यहाँ रेडी हो जाएगी। तो अब इसमें हम एक और काम क्या करते हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड के ऊपर हम एक वाटर मार्क ऐड करते हैं कि जैसे कंपनी में होता है और इंस्टीट्यूट वगैरह में कि हमारा जो भी पे स्लिप है वो किस इदारे से है, किस जगह से है, किस इंस्टीट्यूट से है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन में, यहाँ से हम जाएंगे वाटर मार्क। वाटर मार्क के बाद आपने खुद का वाटर मार्क बना तो कस्टम वाटर मार्क को यूज़ करेंगे और टेक्स्ट वाटर मार्क पे आप चेक लगाएंगे और टेक्स्ट आप यहाँ पर दे देंगे। जैसे यहाँ पर आपने नाम दे दिया स्टूडेंट स्लिप, स्टूडेंट स्लिप के नाम से आपने देना है। और फॉन्ट आपने सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको फॉन्ट रखना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ वो मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ही सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। इसमें टाइम्स ये हमारे पास आगे टाइमन आ गया। साइज आपके साथ सेट रहेगा और कलर जो भी आपको देना दे सकते हैं। डायगोनल में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में चेक लगा जिस पे आपको सेट कर ओके करें यहाँ से। और अब आगे करते हैं क्लोज। तो अब देखें आपके पास एक बैकग्राउंड में एक वाटर मार्क आ चुका है स्टूडेंट स्लिप के नाम से, कि जो भी आपकी स्लिप प्रिंट होगी तो उसके बैक पे ये आपके पास शो हो रहा होगा कि जो स्लिप है वो किस चीज़ की है और हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर टॉप पे ही मेंशन है। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि हमने एक स्टूडेंट पेज स्लिप बनाना सीखी है MS वर्ड के ऊपर। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।